शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं जस्ट विजुअल स्टूडियो को डबल क्लिक करके स्टार्ट करता हूं और वो स्टार्ट कुछ इस तरह से हो गया। मैंने कल जिस वेब एप्लीकेशन पे काम किया उसी पे मुझे काम करना है आज भी। तो अगर प्रीवियस वेब एप्लीकेशन आपको ओपन करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है रिसेंट प्रोजेक्ट करके, आप वहीं से आपका प्रीवियस एप्लीकेशन जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मेरा वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऐसा था इसलिए मैं उसी को टिक कर देता हूँ। क्लिक किया मैंने और क्लिक करते से अभी वो ओपन हो जाएगा। चलिए प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। पिछले सेशन में हमने ये वाला प्रोग्राम किया था, है ना, एडिशन ऑफ 2 नंबर वाला। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आके अच्छा, आई होप आपको मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है अच्छे समझ गया होगा। मेन चीज़ ये है टेक्स्ट बॉक्स में एक टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकालते कैसे है और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में डालते कैसे है। ठीक है, और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। चलो हमने किया है ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, अब मैं अगला वाला कंट्रोल लेना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये पेजेस जो है मैंने बाय डिफॉल्ट बंद कर दिए। मुझे नया पेज चाहिए। आज हम नया कंट्रोल पढ़ेंगे और नया पेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, गो टू वेबसाइट एंड ऐड न्यू आइटम। नया पेज चाहिए, बस वेब फॉर्म चाहिए। अभी एक डायलॉग बॉक्स आएगा यहाँ पे, चलिए आया। उसमें से मुझे जो ऑप्शन चाहिए वो है वेब फॉर्म। ठीक है, और वेब फॉर्म में यहाँ पे डिफॉल्ट 2.axpx बाय डिफॉल्ट नाम है, पेज का नाम है। आपको जो नाम देना आप दे सकते हो। मुझे जो आज कंट्रोल आपको पढ़ाना है उस कंट्रोल का नाम है रेडियो बटन। ठीक है, चलिए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेडियो बटन, ऐसा नाम दिया मैंने। फाइल जब हम कोई बनाते हैं तब हमेशा याद रखना कि फाइल के नाम में कभी भी गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे गैप नहीं है। और चलिए मैं ऐड बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया पेज ब्लैंक है, ओपन हो चुका है। और जस्ट आपको कहाँ क्लिक करना है, डिजाइन पे। चलो आए हम डिजाइन में। मुझे आज जो कंट्रोल आपको बताना है वो है रेडियो बटन। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियो बटन। अब ये होता क्या है, रेडियो बटन। ठीक है, अब देखिए रेडियो बटन आप लोगों ने कई बार देखा होगा। रेडियो बटन तब इस्तेमाल होता है जब आपको कलेक्शन में से कोई भी एक सिलेक्ट करना हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप जब कोई फॉर्म भरते हो तब आप जेंडर सिलेक्ट किया जाता है, बराबर। तो जेंडर में मेल या फिर फीमेल, मतलब जब आप फॉर्म भरते हो तब आप अपने जेंडर के हिसाब से वो वाला ऑप्शन टिक करते हो, करेक्ट। सेम वो जो चीज है उसमें क्या होता है, 2 डेटा दिए हुए हैं उसमें से आपने एक सिलेक्ट किया, मतलब कलेक्शन में से एक सिलेक्ट करना। ऐसा जब फंक्शनलिटी चाहिए रहती तब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए आपके कि हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेडियो बटन। क्लियर, इस्तेमाल करते हैं इसको। चलो पहले मैं आपको इसको लेके बता देता हूँ। ठीक है, रेडियो बटन कैसे स्क्रीन पे लेते हैं और फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज और कोडिंग देखेंगे। ठीक है, चलिए रेडियो बटन मुझे चाहिए। इस लिस्ट में आपको रेडियो बटन दिख जाएगा, ये यहाँ पे है, दिख रहा है रेडियो बटन। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, है रेडियो बटन। एक्चुअली 2 कंट्रोल है, एक रेडियो बटन है और दूसरा रेडियो बटन लिस्ट है। ये दोनों ही अलग अलग कंट्रोल्स है और अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं बताऊंगा कब कौन सा इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिलहाल हम स्टडी करना चाहते हैं रेडियो बटन। तो ये कंट्रोल मुझे चाहिए, तो जस्ट डबल क्लिक कर लीजिए। ये किया मैंने डबल क्लिक, तो पेज पे आ गया होगा, आया, राइट। ठीक है, पेज पे रेडियो बटन है। अब सेव किया मैंने एक बार और इसको जरा देखिए इसमें क्या क्या है। बाय डिफॉल्ट आपको रेडियो बटन 1 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको अपनी मर्जी के हिसाब से टेक्स्ट लगेगा, करेक्ट। तो ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला कंट्रोल वो है रेडियो बटन, और रेडियो बटन में हमको देखना है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, करेक्ट। ठीक है, अगर आपको रेडियो बटन के बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हो, दिस कंट्रोल इज यूज टू सिलेक्ट
अ सिंगल ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल। अब प्रॉपर्टी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी और सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो है टेक्स्ट, जो कि कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट टेक्स्ट टू द कंट्रोल। चलिए पहली प्रॉपर्टी है, इस्तेमाल करके देखते हैं। ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने बटन में भी देखी है और टेक्स्ट बॉक्स में भी देखी है, और टेक्स्ट एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो हर कंट्रोल पे आती है। ठीक है, फिलहाल मुझे इस्तेमाल करना है, ये मेरे पास एक ही रेडियो बटन है, मुझे जेंडर वाला ऑप्शन लगाना है वहां पे। ठीक है, तो होना ऐसा चाहिए, देखिए सिलेक्ट जेंडर। ठीक है, सिलेक्ट जेंडर ऐसा लिखा मैंने। ओके, और उसको बोल्ड कर देता हूं। बोल्ड के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल बी से आप जो भी सिलेक्टेड डेटा है, कंट्रोल अगर बी प्रेस किया आपने तो उसको बोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, ये मेरा रेडियो बटन है। रेडियो बटन की कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम? टेक्स्ट। टेक्स्ट में गए, चलिए मैं वापस जूम कर देता हूँ। आया टेक्स्ट में मेल, ऐसा टेक्स्ट चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा मेल। हो गया, एंटर लगाया और जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए आया लिख के मेल। चलिए तो एक काम कर देना, और एक रेडियो बटन ले लेते और उसको फीमेल ऐसा टेक्स्ट दे देते। चलिए जस्ट डबल क्लिक किया मैंने रेडियो बटन पे, और फिर से मैं टेक्स्ट में जाता हूँ और उसका टेक्स्ट में सेट कर देता हूँ फीमेल। हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, दो रेडियो बटन से, राइट। सेव, बस रन करके देखना है एक बार मुझे। तो इस पेज को रन करना है। ये पेज कौन सा है? रेडियो बटन डॉट एक्सपीएक्स। तो चलिए किसी स्पेसिफिक पेज को रन करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है कि उस पेज के ऊपर राइट क्लिक करो एंड व्यू इन ब्राउजर ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। चलिए क्लिक किया मैंने, तो इस सिस्टम में जो भी बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपको वो जो आउटपुट है वो दिखने लगेगा। मैं इसको थोड़ा स्क्रीन जो है वो कम कर लेता हूँ ताकि मैं उसको प्रॉपर सेंटर में दिखा सकूँ। चलो आया, ये है आपका आउटपुट। अच्छा, अब क्या होगा, अगर कोई यूजर सपोज फॉर्म भर रहा है और उसको जेंडर चूज करना है, तो वो अगर मेल होगा तो मेल सिलेक्ट करेगा, फीमेल होगा तो फीमेल सिलेक्ट करेगा। चलिए सिलेक्ट करके देखते कि सिलेक्ट होता है या नहीं। चलिए मैं मेल भी टिक करता हूँ, मेल है ना, हुआ सिलेक्ट। और अगर मुझे ऐसा ही फीमेल पे क्लिक करना है तो फीमेल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फीमेल। लेकिन यहाँ पे आप दिक्कत देख सकते हो, क्या हुआ कि दोनों ही रेडियो बटन जो है सिलेक्ट हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रेडियो बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और हमको दो रेडियो बटन में से कोई भी एक ही रेडियो बटन सिलेक्टेड चाहिए था, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों ही रेडियो बटन सिलेक्ट हुए। अब ऐसा क्यों, देखो इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। जब भी कोई रेडियो बटन ऐड होता है, जब भी आप पेज पे कोई रेडियो बटन को ऐड करते हैं, तो हर रेडियो बटन किसी तो भी ग्रुप में ऐड होता है। ठीक है, मैं अब लिखता हूं, हर रेडियो बटन कोई तो भी ग्रुप में ऐड होता है। तो इमेजिन कीजिए सबसे पहला जो रेडियो बटन आपने ऐड किया, पहला रेडियो बटन, वो कोई तो भी ग्रुप में ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो ये है आपका रेडियो बटन। सपोज जो आपने सबसे पहला ऐड किया वो था आपका रेडियो बटन मेल, करेक्ट। और ये कोई तो भी ग्रुप में ऐड हुआ, और रूल ये है कि एक ग्रुप में, एक पूरे ग्रुप में एक रेडियो बटन सिलेक्ट रह सकता है। अब हुआ क्या, इमेजिन कीजिए जब पहला वाला रेडियो बटन ऐड हुआ तो ये है सपोज ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 में कितने रेडियो बटन है? एक रेडियो बटन है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हुआ। अब सपोज जब आपने दूसरा रेडियो बटन ऐड किया, ठीक है, तो दूसरा रेडियो बटन जब ऐड हुआ तो वो ऐड हुआ, इमेजिन कीजिए ग्रुप नंबर 2 में। और रूल के अनुसार क्या हुआ फिर, रूल क्या है कि एक ग्रुप में एक रेडियो बटन सिलेक्ट रह सकता है। तो ये है आपका रेडियो बटन सपोज फीमेल, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप नंबर 1 में एक रेडियो बटन सिलेक्ट है वो है मेल, और ग्रुप नंबर 2 में दूसरा रेडियो बटन सिलेक्ट है वो है फीमेल। मतलब क्या हुआ कि हर ग्रुप में अपना एक एक रेडियो बटन सिलेक्ट हो सकता है, वो हो ही रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों ही सिलेक्टेड दिख रहे हैं। समझ में आया। लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चाहिए अपने को। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही रेडियो बटन्स को अगर तुमने एक किसी ग्रुप में ला लिया तो दोनों में से कोई भी एक ही सिलेक्ट होगा, इतना ही ना।
चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दोनों प्रॉपर्टीज मतलब दोनों ही कंट्रोल का ग्रुप नेम सेट करना पड़ेगा। क्यों सेट करना पड़ेगा, मैं फिर से बता रहा हूं। हर रेडियो बटन अलग अलग ग्रुप में ऐड होता है और रूल ये है कि एक ग्रुप में एक रेडियो बटन सिलेक्ट रह सकता है। इसलिए मेल जब ऐड हुआ तो मेल का ग्रुप अलग होगा, फीमेल जब ऐड हुआ फीमेल का ग्रुप अलग होगा। मेल के ग्रुप में मेल सिलेक्ट है और फीमेल के ग्रुप में फीमेल सिलेक्ट है, लेकिन दिखने के लिए दोनों ही सिलेक्ट दिख रहे हैं। तो सोल्यूशन ये है कि आपको दोनों को एक ग्रुप में लाना है, और ये काम करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का नाम है ग्रुप नेम। कौन सी प्रॉपर्टी है? ग्रुप नेम। तो इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ग्रुप नेम इस्तेमाल करते हैं। करना क्या है, ग्रुप नेम पहला वाला रेडियो बटन उसका कोई तो भी एक आधा नाम दे दो और उसी रेडियो बटन में दूसरा भी उसी ग्रुप में दूसरा भी रेडियो बटन ऐड कर दो। चलो पहले देख लेते हैं कैसा। फीमेल को सिलेक्ट किया, सॉरी मेल इस रेडियो बटन को सिलेक्ट किया मैंने, और मैं ग्रुप नेम नाम की प्रॉपर्टी ढूंढता हूं। देखो जूम करता हूं मैं, दिख रहा है ग्रुप नेम ब्लैंक है। एक काम करता हूं, कोई तो भी ग्रुप बना लेते हैं। अब ग्रुप बनाना मतलब क्या, आप A to Z कोई भी वेरिएबल स्पेसिफाई कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आप कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि मैंने Z नाम का ग्रुप बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो बटन मेल कौन से ग्रुप में है, Z वाले ग्रुप में है। और क्या करना पड़ेगा, उसी ग्रुप में हमको फीमेल वाला भी रेडियो बटन ऐड करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करो उसको और ग्रुप नेम में जाते हैं फिर से, सॉरी ये ग्रुप नेम को सिलेक्ट किया, फिर से वहां गया मैं। चलिए इसका रेडियो बटन, इसका ग्रुप नेम Z हो गया। मतलब दोनों ही रेडियो बटन के ग्रुप नेम क्या हो गया, अभी Z हो गया। इसका मतलब एक ग्रुप में दो रेडियो बटन है, और रूल क्या है, एक ग्रुप में कोई भी एक ही सिलेक्ट हो सकता है। सेव किया, चलिए रन करके देखते कि सच में चेंज हुआ कि नहीं। रिफ्रेश करना है आपको, तो रिफ्रेश करने के लिए आपको मालूम है कि एक तो राइट क्लिक रिलोड कर दीजिए, या फिर शॉर्टकट है F5, या फिर आप डायरेक्टली URL को सिलेक्ट करके एंटर हिट कर सकते हो। चलिए मैंने रिफ्रेश कर दिया, सिलेक्ट करके देखते हैं मेल फीमेल, राइट। अब दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट हो रहा है, और हमको ऐसा ही चाहिए था। समझ में आया, एकदम इजी था ये, ठीक है। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी थी ये थी ग्रुप नेम। इसके बारे में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द ग्रुप नेम ऑफ रेडियो बटन्स। ओके, अब आपने कई बार देखा होगा कि वेब पेज पे जैसा सा फॉर्म रहता है और आपको जेंडर सिलेक्ट करना रहता है, कई बार देखा होगा आपने कि बाय डिफॉल्ट मेल जो है वो टिक रहता है। अगर कोई लड़की फॉर्म भर रहा है तो वो उसका जेंडर जो है फीमेल कर लेगी, बराबर। लेकिन बाय डिफॉल्ट पहला वाला ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है। अब मुझे ऐसा करना है, देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने अगर रिफ्रेश किया तो बाय डिफॉल्ट कोई सिलेक्टेड है क्या, नहीं, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेल जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड रहे, टिक रहे। ये करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है, और वो बड़े काम की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का नाम है चेक्ड। अभी रेडियो बटन का पूरा खेल इस पे डिपेंड है, चेक्ड ये प्रॉपर्टी। और इसकी दो वैल्यूज होती है, एक तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। समझ लेते हैं ये चेक क्या करती है। देखो, अगर किसी रेडियो बटन की चेक प्रॉपर्टी ट्रू है, इसका मतलब वो रेडियो बटन सिलेक्टेड है। अगर किसी रेडियो बटन की प्रॉपर्टी फॉल्स है, इसका मतलब वो सिलेक्टेड नहीं है। मतलब अभी मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से, ये आपके पास रेडियो बटन है ना, ये चेक नहीं है, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज चेक फॉल्स होगी। चेक कर लेते। चलिए पहला वाला रेडियो बटन सिलेक्ट किया मैंने, और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी बताई मैंने, चेक्ड। ढूंढते वो प्रॉपर्टी, देखिए आप दिख रहे हैं, चेक प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, फॉल्स है। अगर मैंने यहां से ट्रू कर दिया, इसका मतलब क्या, वो सिलेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। चलिए सिलेक्ट, ठीक है, हो गया सिलेक्ट। और एक बार बस उसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखो फर्क।
फिर से रिफ्रेश किया है, मतलब मेल प्रॉपर्टी, मेल जो टेक्स्ट सॉरी चेक बॉक्स है वो अभी सिलेक्टेड है। ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? चेक नाम की प्रॉपर्टी। पूरा कोड इसके ऊपर डिपेंड है। ये प्रॉपर्टी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है मालूम है? देखिए, आपने कई बार देखा होगा वेबसाइट्स पे अलग अलग कैटेगरी हिसाब से अलग अलग फीस लगती है। आपने अगर कोई फॉर्म भरते हो एग्जाम का, करेक्ट, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेल के लिए अलग रूल्स होते हैं या फिर अलग फी होती है और फीमेल के अलग रूल्स और अलग फी होती है। तो सामने वाला बंदा मेल है या फीमेल है ये डेवलपर कैसे पहचानता है? उसका पूरा लॉजिक जो है, उसका कोडिंग का पूरा स्ट्रक्चर है, किसके ऊपर डिपेंड होगा? वो जेंडर जो आप सिलेक्ट करते हो, मेल या फिर फीमेल, मतलब उस डेवलपर ने क्या चेक किया होगा कि आपने कौन सा वाला ऑप्शन टिक किया, और इसके ऊपर ही काफी सारे चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो आपको कोडिंग थ्रू कैसे गेट करते हैं ये आना चाहिए। इसलिए चेक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आपको लिखना है इसके बारे में तो क्या लिखेंगे? दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू चेक whether the radio button is selected or not. If check properties value is true, then radio button is selected. में if check property value is false, then radio button is not selected. अब ये जो तीन प्रॉपर्टी है ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वैसे बाकी भी प्रॉपर्टी बहुत है इसकी, मतलब वही अभी देखिए क्या होगा, जैसे जैसे हम नई नए कंट्रोल पढ़ेंगे वैसे वैसे प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी, लेकिन हर कंट्रोल में कुछ ही प्रॉपर्टी होती है जो खास होती है। बाकी सभी प्रॉपर्टी जो आपने पहले दिन देखी थी, पिछले सेशन में देखी थी, सेम टू सेम वैसा है। मतलब इसमें भी बैक कलर होगा, इसमें भी 4 कलर होगा, इसमें भी फॉन्ट होगा, इनेबल, विजिबल, पहले कंट्रोल की जितनी भी प्रॉपर्टी सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर है। ठीक है, तो आपको सिर्फ लिखना है तो फिर आप लिख सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं। अब लिख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। बैक कलर, फिर लेते हैं 4 कलर, फिर इसमें एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट, फिर और एक प्रॉपर्टी है जो हमने बहुत पहले वाले सेशन में देखी थी, वो थी विजिबल, उसकी वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स रही थी। अभी ये प्रॉपर्टीज क्या काम करती है फिर से बताने की जरूरत नहीं, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। और एक इनेबल करके, अब मुझे जो प्रॉपर्टीज बतानी थी वो ये पहली 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? चेक नाम की प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर वो कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट हुआ ये पता चलता है। मतलब ओके, अब हमको क्या करना है? कोडिंग लिखनी है, कोड करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने ये है सिलेक्ट जेंडर वाला पार्ट। ठीक है, सामने वाला बंदा सपोज क्या करेगा, उसको खुद का जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल, और मुझे नीचे यहाँ पे एक बटन चाहिए। जैसे ही वो कोई जेंडर सिलेक्ट करेगा और सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तब उसने कौन सा वाला जेंडर सिलेक्ट किया उसका सिर्फ नाम नीचे लिख के आना चाहिए। मतलब अगर उसने मेल सिलेक्ट किया और सबमिट बटन पे क्लिक किया तो क्या लिख के आना चाहिए? मेल। फीमेल सिलेक्ट किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया तो फीमेल लिख के आना चाहिए। इजी। ठीक है, ये अभी जो एग्जांपल ले रहा हूँ ये सबसे इजी एग्जांपल है रेडियो बटन का। इसके बाद के एग्जांपल टफ होते जाएंगे। ठीक, इसलिए ये एग्जांपल ध्यान से समझ लो। चलिए क्या करना है ये तो हमको समझ गया, तो पहले हम हमारा फ्रंट एंड रेडी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ रेडियो बटन को, और पहले तो उसकी मैंने चेक प्रॉपर्टी जो लगा के रखी वो निकाल देता हूँ। मतलब मैंने फॉल्स कर दी, मतलब वो उसका जो टिक है वो निकल जाएगा। ओके, दूसरा मुझे एक बटन चाहिए। चलिए बटन आपको पता है कैसे इस्तेमाल होता है, ये देखिए टूल बॉक्स में यहाँ पे बटन है, डबल क्लिक किया आया बटन। चलिए और क्या चाहिए, नीचे एंटर लगाया, लेबल भी चाहिए, ये यहाँ पे लेबल है।
डबल क्लिक किया है, आया लेबल, बढ़िया। अब क्या करते हैं, नाम वगैरह दे देते हैं। हर कंट्रोल को नाम देना जरूरी है, मैं आपको ये हर सेशन में बताता हूँ। चलिए 1 बाय 1 देते हैं। आज नया कंट्रोल जो है वो है रेडियो बटन, है ना। तो रेडियो बटन को नाम कैसे देते हैं, देखो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं बताया था लास्ट सेशन में। प्रॉपर्टी मतलब आईडी, आया यहाँ पे आया मैं। इसका देखो बाय डिफॉल्ट नाम क्या है, रेडियो बटन 1, मतलब मेल वाला जो है उसका नाम क्या है, रेडियो बटन 1, और फीमेल वाला जो होगा रेडियो बटन उसका नाम होगा रेडियो बटन 2। तो नाम चेंज करना है। चलिए कैसे कर सकते हैं, अब देखो आपको नाम देना है, ये है रेडियो बटन मेल वाला। तो रेडियो बटन को नाम देने के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है वो है आरबी, रेडियो बटन। और किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है वो, मेल को इंडिकेट कर रहा है वो, तो मेल, इजी। तो ये हो गया आरबी मेल, मतलब रेडियो बटन मेल। ऐसे ही मैं फीमेल वाला जो रेडियो बटन है उसको भी नाम दे देता हूं, ठीक है। तो वहां पे कैसे लिखना पड़ेगा फिर मुझे, आरबी फीमेल, एंटर, बढ़िया। अब है हमारा बटन। तो बटन को तो आपको नाम देना पता ही है। चलो बटन को मैं सबसे पहले टेक्स्ट दे देता हूं, मैंने टेक्स्ट नहीं दिया ना, तो टेक्स्ट मुझे चाहिए सबमिट, सॉरी ये लिखा मैंने सबमिट, ठीक है। और उसकी आईडी क्या हो जाएगी फिर, BTN सबमिट। हर कंट्रोल को नाम देना ये अच्छी बात है, ठीक है। लेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, आखिरी कंट्रोल है। लेबल को इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। जब भी आप लेबल इस्तेमाल करते हो सबसे पहले आप उसका टेक्स्ट निकाल दो और फिर उसको नाम दो, क्योंकि लेबल हमेशा डिस्प्ले पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। और लेबल के लिए नाम देते हैं हम LBL, मतलब लेबल, और वो मैसेज शो करता है इसलिए MSG, LBLMSG, बढ़िया हो गया, ठीक है। चलिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल B दबा के सिलेक्ट किया, कंट्रोल B शॉर्टकट है वो। कंट्रोल मतलब बटन को भी कर सकते हैं, कंट्रोल B, तो देखो बटन भी बोल्ड हो जाता है, ठीक है। सेव किया, मुझे जैसा आउटपुट चाहिए था, मतलब आउटपुट स्क्रीन जो चाहिए मैंने रेडी कर ली, बस एक बार इसको मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा दिखेगा। रन किया, रिफ्रेश किया, देखो ये ऐसा दिखेगा। क्या होने वाला है ये समझ लेते पहले। यूजर के सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसको बोला गया है कि सिलेक्ट जेंडर, जेंडर सिलेक्ट करो। इमेजिन करो कि उसने मेल सिलेक्ट किया और सबमिट बटन पे वो क्लिक करने वाला है। जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, क्या होना चाहिए कि ये जो मेल वर्ड है, ये वर्ड नीचे अपने एक लेबल लेके रखा है, उसके अंदर शो हो जाए। हाँ, अगर उसने फीमेल सिलेक्ट किया तो सबमिट बटन के क्लिक पे फीमेल जो वर्ड है वो उस लेबल में शो हो जाए। इजी, ठीक है, करके देखते हैं। इसका मतलब एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म करनी है, सबमिट बटन के क्लिक पे। इसका मतलब कोड कहाँ लिखना पड़ेगा, सबमिट बटन के क्लिक पे। चलिए लिखते हैं, जस्ट डबल क्लिक, हो गया। चलो इवेंट हैंडलर एक्टिवेट हुआ, देखिए चलिए ये एक इवेंट हैंडलर है और हमने बटन सबमिट पे क्लिक किया हुआ है, राइट। कोड लिखना है, देखो आउटपुट बड़ा ही इजी है। एक तो मेल सिलेक्ट करेगा वो या फिर फीमेल सिलेक्ट करेगा, मतलब तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, एक तो मेल प्रिंट होने वाला है या फिर फीमेल प्रिंट होने वाला है। मतलब ये होगा नहीं तो वो होगा, ऐसा जब भी आता है दिमाग में, इसका मतलब इफ, ये इफ एल्स वाला पार्ट है। हमने सी लैंग्वेज में, C++ में, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने ये कंडीशंस देखी होगी। जब भी कोई चीज कंडीशनली आती है कि यहाँ पे हाँ कंडीशन लगाने का काम है, तब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे इफ लगाना है। चलिए आंखों के सामने लो, इफ आपने कई बार पढ़ा हुआ है। इफ कैसा रहता है, इफ सिंटैक्स, फिर उसके ब्रैकेट में कंडीशन रहती है, करेक्ट, और ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ऐसा कुछ रहता है, और फिर स्टेटमेंट्स रहते हैं, सही है ना। चलिए मैं एक बार इसको आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। चलो यहीं पे मैं जगह बना देता हूँ। ईफ को इस्तेमाल करना है तो सिंटैक्स पता होना चाहिए, तो ये ईफ बराबर आपको लिखना पड़ेगा उसकी कंडीशन,
करेक्ट। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जो भी आपको सही लगे। फिर ओपनिंग ब्रैकेट, फिर आपके स्टेटमेंट्स रहते हैं, करेक्ट, और फिर रहता है आपका क्लोजिंग ब्रैकेट। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इफ ब्लॉक मतलब इफ के स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब उसकी कंडीशन ट्रू हो। अगर उसकी कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और एल्स में भी फिर ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट रहते हैं और उसके अंदर भी स्टेटमेंट्स रहते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, हमेशा याद रखना कि एल्स जो पार्ट होता है वो हमेशा ऑप्शनल पार्ट होता है, मतलब लिखना हर बार जरूरी नहीं होता। ठीक है, ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। मतलब आपको सिंटेक्स पता चल गया, मतलब आधा काम यही भी हो गया तुम्हारा। ठीक है, ओके, इस्तेमाल करें। मेन चीज ये है कि कंडीशन क्या चाहिए, है ना। कंडीशन क्या है, मतलब देखो आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो वो बंदा जो भी यूजर है वो मेल टिक करने वाला है, या फिर वो फीमेल टिक करने वाला है, बराबर, दो में से कुछ भी एक टिक करेगा। अब इमेजिन करो कि उसने सपोज पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, वो है मेल। फिर आपको कंपैरिजन तो करनी पड़ेगी कहीं नहीं कि वो टिक हुआ कि नहीं हुआ, बराबर। अच्छा, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है, देखो उस प्रॉपर्टी का नाम है चेक। चेक प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर ट्रू होती है, इसका मतलब रेडियो बटन सिलेक्ट है। मेल, आपने इमेजिन कीजिए कि वो बंदा मेल को टिक करने वाला है, तो आपको चेक क्या करना पड़ेगा कि मेल वाला रेडियो बटन सिलेक्ट है या नहीं, बराबर। एक तो सिलेक्ट होगा वो रेडियो बटन, नहीं तो नहीं होगा। अगर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक, इसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा कि नहीं, करेक्ट। पहले सिर्फ आप रेडियो बटन जो पहला वाला है उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि रेडियो बटन जो मेल है उसकी चेक प्रॉपर्टी ट्रू है या नहीं। एक तो ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ट्रू तभी होगा अगर उसने टिक किया होगा तो ट्रू होगा, अगर टिक नहीं किया मतलब सिलेक्ट ही नहीं किया तो क्या होगा, फिर फॉल्स होगा। चलिए, तो मैं चेक करता हूं कि उसने चेक प्रॉपर्टी को टिक किया है या नहीं, मतलब सिलेक्ट किया है या नहीं। कैसे करेंगे, इफ इन ब्रैकेट लगानी है कंडीशन। कंडीशन सिर्फ पहले मेल के लिए ध्यान रखो, उस कंट्रोल की कौन सी प्रॉपर्टी चेक करना है हमको, चेक्ड नाम की प्रॉपर्टी। उसकी वैल्यू अब तो ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स होगी। तो रेडियो बटन की उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना मतलब, हाँ, आपको कंट्रोल नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, ये वाला मैंने एक सिंटैक्स बताया था, वो आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा कंट्रोल का नाम हमको मालूम होना चाहिए, हमारा कंट्रोल का नाम है आरबी मेल डॉट, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, चेक्ड नाम की प्रॉपर्टी। और ये एक तो ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स होगी, बराबर। तो एग्जैक्टली इक्वल टू चेक करना है ना हमको, क्या मैं चेक करता हूं कि ट्रू तो नहीं। अगर ट्रू है तो कुछ तो भी हो जाए वहां पे, करेक्ट। और अगर ट्रू नहीं है तो फिर बाद में सोचेंगे। लेकिन अगर ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि उसने मतलब यूजर ने मेल इसके ऊपर टिक किया हुआ है, तो होना क्या चाहिए, मैसेज आना चाहिए ना उसको कि मेल, बराबर। चलो बढ़िया, तो मैसेज अगर देना है तो कैसे, एग्जैक्टली आपने मैसेज के लिए एक कंट्रोल लेके रखा, उसका नाम है LBLMSG, करेक्ट। और उसके अंदर कुछ भी अगर शो करना है तो बड़ा ही सिंपल एक प्रॉपर्टी है, यह है डॉट टेक्स्ट। और डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आप जो कुछ भी लिखोगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। मेल सिलेक्टेड है तो मैं चाहता हूं कि मेल ही लिख के आ जाए, तो मैंने ऐसा हाथ से सपोज डबल कोट्स में मेल लिख दिया, हो गया मेरा काम। सेव किया, मैं सिर्फ इतना ही रन करके देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा, सिर्फ जितना चाहिए था उतना ही लिखा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेव किया, और चलिए एक बार इसको रन कर लेते हैं। बड़ा ही आसान प्रोग्राम था ये। रिफ्रेश किया हमने, चलिए मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा। देखिए, सिलेक्ट जेंडर, वो एक तो मेल सिलेक्ट करेगा या फिर फीमेल सिलेक्ट करेगा। मैंने मेल टिक किया, अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करने वाला हूँ। आपको इमेजिन करना है, मतलब आपको याद करना है कि आपने क्या कोड लिखा। आपने बस एक इफ लगाया, उसमें एक रेडियो बटन डॉट चेक एग्जैक्टली कुछ टू ट्रू है क्या। अब मुझे बताए वो ट्रू होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब कंडीशन ट्रू होने वाली है, और कंडीशन अगर ट्रू हुई इसका मतलब प्रिंट होगा लेबल में मेल, सबमिट। अच्छा, मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मेल और सबमिट,
आया, सही है। हाँ, लेकिन अगर मैंने फीमेल सिलेक्ट किया और सबमिट बटन पे क्लिक किया तो देखो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो जाना चाहिए था। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने फीमेल के लिए कुछ किया ही नहीं ना, चेकिंग किया ही नहीं, ठीक है। ओके, मतलब अपना चलिए 50% कोड तो काम कर रहा है। ये कोड गाय के लिए है, मेल के लिए है। अगर यही कोड जैसे मैंने मेल के लिए सिलेक्ट किया वैसा ही मैं फीमेल के लिए भी कर सकता हूँ ना, मतलब इसी कोड का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैं एल्स पार्ट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, मैं एल्स पार्ट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए एल्स पार्ट का इस्तेमाल कर, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ आपको। मैं एल्स का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ और दूसरा इफ भी लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। चलिए फिलहाल मैं एल्स से बताता हूँ। इमेजिन कीजिए कि अगर ई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ मतलब मेल सिलेक्ट नहीं हुआ, इसका ही मतलब क्या कि उसने फीमेल टिक किया होगा ना, तो उसको प्रिंट कर देना पड़ेगा। वो पाइथन का कोड आ गया था, ठीक है। ओके, तो LBL टेक्स्ट डॉट इमेजिट, हाँ, इक्वल्स टू क्या लिखना है, बस फीमेल लिख देना है। चलिए सेव किया मैंने और सेमीकोलन भी देना है, एक मिनट, सेमीकोलन दे दिया, सेव किया, फीमेल बराबर है। चलिए ठीक है, सेव किया, एक बार बस रन करके देखते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया, हर चेंज के बाद आपको रिफ्रेश करना जरूरी है। जूम करता हूँ, चलिए अगर मेल टिक किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया तो मेल आया इस बार, और अगर फीमेल टिक किया, सबमिट पे क्लिक किया तो फीमेल आया। ओके, आई होप आपको ये समझ गया होगा, इजी है वो। चलिए ये एक टेक्निक, आपको कोड लिखना है आप लिख सकते हो, मैं और एक टेक्निक से बताऊंगा, ठीक है। चलिए आप पहले लिख लीजिए। आपको अगर कोई भी प्रोग्राम लिखना हो आप कैसे लिखते हो, प्रॉपर पहले डिजाइन ड्रॉ कर लेना आपको। डिजाइन में मैंने अलग अलग कंट्रोल्स लेके रखे, बटन है वहां पे, लेबल है, हर कंट्रोल को नाम देना जरूरी है। अब आप कोशिश करो कि मन से नाम दो, ठीक है, मन से नाम दिया करो। और फिर हमको कोड लिखना है, पहले ड्रॉ कर लो। चलिए कोड लिख लीजिए, कोड कोशिश कीजिए मन से लिखने का, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है तो ही स्क्रीन के ऊपर देख लेना। ओके, ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ गया होगा। देखिए ये एकदम बेसिक एग्जाम्पल है, रेडियो बटन कौन सा टिक हुआ ये पहचानने के, क्योंकि आगे अभी क्या होगा, यहाँ पे तुमने मेल या फिर फीमेल इनमें से क्या सिलेक्टेड है ये आपने गेट किया। अब सारे एग्जाम्पल इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर ये वाला रेडियो बटन टिक है तो ऐसा होना चाहिए, वो वाला रेडियो बटन टिक है तो वैसा होना चाहिए। ये चेक करना मतलब आपको मेन चीज क्या है कि रेडियो बटन कैसे सिलेक्ट हुआ, कौन सा सिलेक्ट हुआ, ये कंपेयर करना। तो हमेशा अभी बेसिक कोड यही रहने वाला है, ठीक है। ओके, तो अभी अपन नया एग्जाम्पल करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये प्रोग्राम, ये कंसेप्ट एकदम माइंड में सेट हो जाए प्रॉपर, ठीक है। मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसी में। चलिए ये रेडियो बटन है सपोज, ठीक है, आपने लिया हुआ है, कोड भी है। सबमिट पे डबल क्लिक करता हूँ। चलिए ये कोड है मेरा तो ये मैं निकाल भी देता हूँ, ब्लैंक कर दिया मैंने कोड को, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट मेल फीमेल लिखा हुआ है। ओके, क्या होना चाहिए देखो, अब देखिए इमेजिन कीजिए कि कोई क्लर्क सपोज पेमेंट इशू कर रहा है, ठीक है, और सपोज कोई उस कंपनी को क्या करना है, जो भी पेमेंट है वो पेमेंट सपोज देते वक्त जेंडर के हिसाब से बोनस भी देनी है। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे ऐसा लिखा चाहिए, एंटर द सैलरी, ठीक है, सैलरी रीड करनी है। इमेजिन कीजिए मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ये लिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स, ओके, और एक टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि मैं क्या एक्सपेक्टेड कर रहा हूं। सेव किया मैंने, सेव किया और मैं इसको रन करता हूं। देखो एकदम ही इजी एग्जांपल ये, अच्छा रन हो गया। देखो क्या एक्सपेक्टेड है, इमेजिन कीजिए किसी की सैलरी है सपोज 10,000, ठीक है, और सिलेक्ट जेंडर बोला, एक तो मेल सिलेक्ट होगा या फिर
फीमेल सिलेक्ट होगा। इमेजिन कीजिए कि अगर यूजर ने मेल सिलेक्ट किया हुआ है तो जेंडर के हिसाब से, मतलब अगर मेल है तो इमेजिन कीजिए कि 1,000 रुपए, मतलब 1,000 रुपीज जो है एक्स्ट्रा बोनस मिलना चाहिए उसको। मतलब जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तब उसकी सैलरी प्रिंट होना चाहिए, मतलब नेट सैलरी इज, और सैलरी कितनी आएगी, बाय डिफॉल्ट सैलरी है उसकी 10,000। मेल सिलेक्ट किया मतलब बोनस मिला 1,000, मतलब ये 10,000 प्लस जेंडर के 1,000 मिले, तो हो गया टोटल 11,000। तो आउटपुट एक्सपेक्टेड है नेट सैलरी इज 11,000। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि किसी की सैलरी है 10,000 और जेंडर सिलेक्ट हुआ फीमेल, तो फीमेल अगर है तो बोनस मिलना चाहिए 2,000 रुपए, 2,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सबमिट बटन पे क्लिक होगा तब नेट सैलरी इज, और कितना लिख के आना चाहिए, 12,000। क्यों? क्योंकि 10,000 पहले की सैलरी और जो बोनस मिला जेंडर का वो है 2,000 एक्स्ट्रा, मतलब 10,000 प्लस 2,000, ऐसा यहाँ पे लिख के आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? मतलब तुम्हारा आउटपुट बहुत ही ईजी है, रीड करना है और जेंडर कौन सा सिलेक्ट हुआ है इसके ऊपर से एडिशन करनी है, कोशिश करो। मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूं। चलिए इस एग्जांपल को करते हैं अभी। आई होप आपने ये ट्राई किया होगा। चलिए, करना क्या है, सबसे मेन चीज कि सैलरी जो भी है वो टेक्स्ट बॉक्स में आने वाले, तो उसको पहले रीड तो करना पड़ेगा, बाकी बाद में करते हैं। चलिए, तो कोड कहाँ लिखना है, सबमिट बटन के क्लिक पे जस्ट डबल क्लिक किया, ठीक है, और कोड लिखना है। सैलरी रीड करनी है, एक वेरिएबल में लेना है। इमेजिन कीजिए मैं इंटीजर टाइप का मैंने सैलरी नाम का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर क्या चाहिए मुझे, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ना। एग्जैक्टली, अभी आपको मालूम है टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे लेते हैं, हमेशा कन्वर्ट करके, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और टेक्स्ट बॉक्स का नाम है txt। एक मिनट, अच्छा मैंने टेक्स्ट बॉक्स को नाम नहीं दिया तो नाम देना जरूरी है, तो एक काम करता हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, आपको मालूम है उसकी आईडी नाम की प्रॉपर्टी रहती है, चलिए नाम देता है, ये हो गया मेरा टेक्स्ट बॉक्स txt सैलरी, हो गया। अब कोड में वापस आते हैं, डबल क्लिक किया, चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ txt सैलरी डॉट टेक्स्ट, मतलब मैंने रीड किया उसको। इन शॉर्ट इमेजिन कीजिए कि सैलरी थी 10,000, तो 10,000 किसके अंदर है, सैलरी इस वेरिएबल के अंदर है। अब क्या होगा, एक तो मेल सिलेक्ट करेगा वो बंदा या फिर फीमेल। अगर उसने मेल सिलेक्ट किया, इतना ही सोचो, अगर उसने मेल सिलेक्ट किया तो क्या होना चाहिए, 1,000 एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, इतना ही ना। ठीक है, तो चेक तो करना पड़ेगा ना भाई। इफ क्या चेक करोगे, आरबी मेल डॉट चेक एग्जैक्टली ट्रू है क्या, ये सेम कोड जो थोड़ी देर पहले लिखा था हमने। एक तो होगा या फिर नहीं होगा, अगर हुआ मतलब मेल टिक है, इसका मतलब क्या कि पेमेंट में 1,000 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए, बराबर। तो एक काम करता हूं मैं, एक वेरिएबल ले लेता हूं, यहाँ पे इमेजिन करूं मैं z लिया, इक्वल टू क्या होना चाहिए, तुम्हारी जो सैलरी है वो प्लस कितने से बढ़नी चाहिए, 1,000 रुपए से बढ़नी चाहिए, मतलब 1,000 लिया मैंने। और इस z में आंसर है आपका, इसको ही तो प्रिंट करना है, बराबर। तो कैसे प्रिंट करोगे, प्रिंट करने के लिए आपने लेबल लेके रखा ना भाई, LBL टेक्स्ट एग्जैक्ट डबल कोट्स में आपका मैसेज जो भी आपको चाहिए, मुझे ऐसा शो करना था, नेट सैलरी इज, और क्या, किसकी वैल्यू, z में है ना पूरी वैल्यू, तो मैं प्लस देके z की वैल्यू लिख देता हूँ, कॉन्केटिनेट हो गया वो, हो गया। एक तो ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं हुआ मतलब दूसरा उसने क्या सिलेक्ट किया है, फीमेल सिलेक्ट किया है, तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है एल्स में। फिर तो फीमेल अगर सिलेक्ट हुआ तो एक काम करते, मैं फिर से वही लॉजिक लिखता हूँ, इंटीजर z इक्वल्स टू सेम सैलरी प्लस फीमेल है तो उसके 2,000 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे, और उसका भी लेबल में मैसेज प्रिंट करना था, सेम वैसा ही, क्या, नेट सैलरी इज, ठीक है, और प्लस देके z की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 बार आपने z इनिशियलाइज किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि इस z का स्कोप सिर्फ इस इफ तक है। ठीक है, ये z इंटीजर z अलग है और एल्स में जो इंटीजर z लिया वो भी अलग है। ठीक है, उसका स्कोप वैसा है। हाँ, मुझे एक ही वेरिएबल इस्तेमाल करना था तो फिर ऊपर मुझे एक ही बार डिक्लेयर करना होता। ठीक है,
एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेव किया, अब इसको बस रन करके देखते हैं। ये आया, मैंने रिफ्रेश किया, चलिए रिफ्रेश किया, अब देखते सैलरी। एंटर द सैलरी, इमेजिन कीजिए बंदे की सैलरी है 10,000, ठीक है, और वो है मेल, मतलब 1,000 रुपये ज़्यादा मिल गए बोनस, तो उसका टोटल सैलरी हो गया नेट सैलरी इज 11,000। देखिए आया आंसर बराबर। इमेजिन कीजिए कि वो है फीमेल, तो 2,000 रुपये से बढ़नी चाहिए सैलरी, मतलब 12,000, करेक्ट। फिर से एक बार रन करता हूँ। सपोज किसी की सैलरी है सपोज 50,000 रुपये, 50,000, मेल सिलेक्ट किया, 1,000 रुपये से बढ़ जानी चाहिए 51,000, ठीक है, क्लियर। मतलब देखिए हुआ क्या है कि इस प्रोग्राम में मिलता जुलता ही कोड है। देखो पहली वाली लाइन तो बहुत आसान है, वो क्या है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स को रीड कैसे किया। बाकी की जो लाइन है उसमें आपने क्या किया, कंपैरिजन किया कि भाई मेल सिलेक्ट है क्या, और अगर ये सिलेक्ट है तो ऐसा होना चाहिए था। अब हर बार जितने भी आप प्रोग्राम लिखोगे इसके आगे कॉम्प्लेक्स रहेंगे, दिन ब दिन वो बढ़ते जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन मेन स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा उसका। तो आपको यही चीज समझनी है, ठीक है, कि रेडियो बटन में कौन सा रेडियो बटन टिक है, ये कैसे किया कोडिंग में, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम मतलब अगले वाले सेशन में हम अभी मैंने सिर्फ आपको एक ही पार्ट बताया रेडियो बटन का, और वो एकदम बेसिक प्रोग्राम है। अगले सेशन में टफ प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।